गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों, जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमारा चल रहा था अधिगमकर्ता के विकास में, उससे संबंधित प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही थी। और इसी का जो है आगे का पार्ट, जो कि पार्ट 4 है, वो मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखें, साथ में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर जिनको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। देखिए, आप लोगों को लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को आप लोगों को प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार मूल प्रवृत्ति वाला व्यवहार किस अवस्था की ओर कम होता जाता है? तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले का जो वीडियो है हमारा, यानी कि पार्ट 3, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि शैशवावस्था से किशोरावस्था की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो है हमारा जो व्यवहार होता है, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति वाला जो व्यवहार होता है, वो जो है कम होता चला जाता है और आपका जो नैतिक विकास है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि शैशवावस्था से किशोरावस्था की तरफ जब बढ़ते हैं तो मूल प्रवृत्तियां तो कम होती हैं, बच्चे का जो मूल व्यवहार है वो तो कम होता चला जाता है और जो उसका नैतिक विकास है वो ज़्यादा होता चला जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ये शैशवावस्था के रूप में भी इसका आंसर आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए, शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है और इसका जो आयु वर्ग है वो गिना जाता है 0 से 6 वर्ष तक। तो जो पूर्व शैशवावस्था के अंतर्गत आता है 0 से 3 वर्ष, और इसमें जो है बच्चे में नैतिकता का अभाव पूर्णतः पाया जाता है। बच्चे में इसमें कोई भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो 0 से 3 वर्ष जो आयु वर्ग रहेगा उसमें जो है बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। ये शैशवावस्था का ही एक पार्ट होता है, पूर्व शैशवावस्था इसे कहते हैं। तो हो सकता है आपके पास जो ऑप्शंस आए वो शैशवावस्था के रूप में भी आ जाए, और 3 से 6 वर्ष का जो होता है वो उत्तर शैशवावस्था होता है। तो देखिए, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 0 से 3 वर्ष। जो फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं कि उनके कितने क्वेश्चंस मेरा आंसर बताने के पहले सही होते हैं। तो देखिए, इसमें आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, किस अवस्था को एनोमी स्टेज कहते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को एक्सेप्शनल प्रश्नों के रूप में पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, उसी तरह का प्रश्न है कि एनोमी स्टेज किसे कहा गया है। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 0 से 3 वर्ष में जो है बच्चे में किसी भी तरह का नैतिकता का जो है विकास नहीं होता। उसमें पूर्णतः जो है 0 से 3 वर्ष की आयु में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, और ये जो आयु वर्ग होता है वो पूर्व शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूर्व शैशवावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता के विकास के कितने स्तर बताए गए हैं? तो देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो है नैतिकता के 3 स्तर बताए गए हैं और हर स्तर में जो है 2 उसने अवस्थाएं बताई हैं। नैतिकता के जो तीनों स्तर जो हैं उनके माध्यम से जो है उसने कोहलबर्ग ने, यानी कि नैतिकता का किस तरीके से विकास होता है, पूरे जो व्यक्ति का जो आयु वर्ग चलते हैं उनमें किस तरीके से नैतिकता का विकास होता है, इसका वर्णन जो है कोहलबर्ग ने बहुत अच्छे से किया है। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3। जो फ्रेंड्स नए पधारे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट हो सके। और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, देखिए, प्लीज़ उनसे एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ कमेंट करके जाया करें कि उनके कितने आंसर्स जो हैं वो सही होते हैं मेरा आंसर बताने के पहले। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था कि कोहलबर्ग के जो स्तर हैं वो तो 3 हैं और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्था है, तो इसलिए जो टोटल जो अवस्थाएं हो जाती हैं वो 6 हो जाती हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6 अवस्थाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित स्तर कौन सा है?
तो देखिए नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित जो स्तर है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत भी जिसे कहा जाता है, क्या वो है? बी पारंपरिक और रूढ़िगत स्तर, सी पश्च पारंपरिक और पश्च रूढ़िगत स्तर, या डी ये सभी। तो देखिए ये तीनों ही जो है स्तर, कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए हैं और तीनों के ये नाम हैं। पहले स्तर को कहा जाता है पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत स्तर, दूसरे को कहा जाता है पारंपरिक और रूढ़िगत स्तर, और जो तीसरा स्तर है उसे कहा जाता है पश्च पारंपरिक या पश्च रूढ़िगत स्तर। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित आयु वर्ग है। तो देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो पूर्व पारंपरिक स्तर होता है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था के काल को कहा जाता है और शैशवावस्था चलती है 0 से 3 वर्ष तक। तो देखिए कोई नैतिकता पाई ही नहीं जाती है, तो जो आयु वर्ग गिना जाएगा वो 3 से 9 वर्ष गिना जाएगा। पहले स्तर का जो आयु वर्ग रहेगा वो 3 से 9 वर्ष रहेगा। तो देखिए इसमें जो डी आंसर है, जिसमें मैं 9 एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो मैंने उसको रब करने के लिए यूज़ में लिया था व्हाइटनर, और फिर मैं लिखना भूल गई हूँ। ये जो डी है, डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें 3 से 9 आयु वर्ग आएगा और यही आप लोगों का उत्तर है। यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर की जो आयु वर्ग रहता है वो 3 से 9 वर्ष तक रहता है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुने, मैं लिखना इसमें भूल गई हूँ, लेकिन 3 से 9 आयु वर्ग को जो कहा जाएगा वो पूर्व पारंपरिक स्तर कहा जाएगा। तो आंसर हमारा डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है किस स्तर में बालक को सही गलत का ज्ञान नहीं होता व इस स्तर में अनुमोदन पाने की भावना सबसे तीव्र होती है। तो देखिए किस स्तर में बालक को सही गलत का ज्ञान नहीं होता। तो देखिए शैशवावस्था ऐसा काल होता है जिसमें बालक को सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। वो अपने हर व्यवहार की जो है अपने परिजनों से, अपने माता पिता से स्वीकृति चाहता है, अपने परिवारजनों से स्वीकृति चाहता है, चाहे वो कार्य सही हो या गलत हो। तो देखिए अनुमोदन आप लोग शब्द जरूर याद रखें, क्योंकि ये जो है सीधा आपके सिद्धांत में दिया गया शब्द है। इसी तरीके का शब्द आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अनुमोदन का अर्थ होता है स्वीकृति। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पूर्व पारंपरिक स्तर, क्योंकि जो पूर्व पारंपरिक स्तर है उसका आयु वर्ग जो होता है 3 से 9 वर्ष होता है, और ये जो है शैशवावस्था के काल में गिना जाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पूर्व पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 है पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित अवस्था नहीं है। देखिए अब अवस्थाओं की बात हो रही है। पूर्व पारंपरिक स्तर में 2 तरह की अवस्थाएं ली गई हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखीकरण। ये 2 तरीके की अवस्थाएं जो हैं वो पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत ली गई हैं। तो जो अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण जो हो जाती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि ये जो आती है ये आपके पारंपरिक स्तर के अंतर्गत चली जाती है, ये वाली जो अवस्था होती है। तो इसमें आंसर सी रहेगा। देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण क्या होता है, बालक जो होता है उसको सही गलत का कोई ज्ञान नहीं होता इस अवस्था में, यानी कि 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग में। तो जो बालक होता है वो केवल अपने जो है उसको या तो दंडित किए जाने के भय से या फिर किसी आज्ञा को मानने के कारण जो है वो इसमें जो है नैतिकता का अनुसरण करता है। यानी कि माँ बाप से कहीं उसे दंड न मिल जाए, या फिर उसमें एक आज्ञाकारिता की भाव होती है कि मेरे को माँ बाप की आज्ञा जो है वो माननी है, अपने माता पिता का सम्मान करना है। तो देखिए वो जो है दंड एवं आज्ञाकारिता मतलब आज्ञा के रूप में जो है उस चीज़ को फॉलो करता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। और देखिए जो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखीकरण है उसके अंतर्गत जो बालक होता है उसको किसी तरह का लालच दिया जाता है, यानी कि प्रशंसा या पुरस्कार का उसको लालच दिया जाता है। उसके मन में जो है ये भाव आता है कि यार मैं अगर इसको फॉलो करूंगा, मतलब अगर मेरे जो माता पिता जो कह रहे हैं अगर मैं उस कार्य को फॉलो करूंगा तो हो सकता है मुझे इसके बदले में जो है कोई पुरस्कार मिल सके। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी रहेगा, क्योंकि सी जो अवस्था है यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, ये जो अवस्था है ये आपके पारंपरिक या रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रूढ़िगत स्तर या पारंपरिक स्तर से संबंधित आयु वर्ग है। अब देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित जो आयु वर्ग था वो तो 3 से 9 वर्ष था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 9 से 12 आयु वर्ग। इसका जो आंसर रहेगा रूढ़िगत या पारंपरिक स्तर का वो 9 से 12 आयु वर्ग रहेगा। देखिए इसमें जो
पूर्व पारंपरिक स्तर में जो आयु वर्ग था वो मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर मैं नहीं लिख पाई थी। तो इसमें जो जो ऑप्शन दे रखा है 3 से 9 आयु वर्ग, ये तो है पूर्व पारंपरिक या प्राक रूढ़िगत स्तर का आयु वर्ग। और जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आंसर है बी, 9 से 12 आयु वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सहयोग की नैतिकता विकास के किस स्तर से प्रभावी होती है। सहयोग की जो नैतिकता होती है वो नैतिकता विकास के किस स्तर में प्रभावी होती है। तो देखिए आपने देखा होगा कि 9 से 12 आयु वर्ग के जो बालक होते हैं आपस में एक दूसरे को सहयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए वो जो स्तर होता है 9 से 12 आयु वर्ग का, वो पारंपरिक स्तर होता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारंपरिक स्तर से संबंधित अवस्था नहीं है। अब देखिए हमने दो अवस्थाएं पढ़ ली। पहला जो था हमारा प्राक रूढ़िगत स्तर या फिर पूर्व पारंपरिक स्तर, उसमें जो है आयु वर्ग आया था आपके 3 से 9 वर्ष, और उसमें दो अवस्थाएं आई थी, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, और दूसरी जो अवस्था थी वो थी साधनात्मक उन्मुखीकरण। तो देखिए इसमें देखिए अब पारंपरिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि 9 से 12 आयु वर्ग की बात हो रही है। तो देखिए इसमें साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखीकरण नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अवस्था है ये आपके पूर्व पारंपरिक स्तर की अवस्था है। तो साधनात्मक पारंपरिक स्तर के अंतर्गत दो तरह की अवस्थाएं पाई जाती हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण और सामाजिक संपोषित क्रम उन्मुखीकरण। देखिए इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में जो होता है, बालक जो है अपने आप के लिए ये सुनना पसंद करता है कि वो अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, गुड बॉय गुड गर्ल जिसे कहा जाता है। और सामाजिक संपोषित क्रम उन्मुखीकरण में यह है कि बालक ये समझने लग जाता है कि जो उसको रूल्स दिए जा रहे हैं वो अकेले उसी पर नहीं थोपे जा रहे हैं, बल्कि ये जो रूल हैं ये पूरे समाज द्वारा माने जाते हैं। तो वो अपने आप को समाज की नज़रों में अच्छा साबित करने के लिए जो है इसको फॉलो करता है, इन रूल्स को। यानी कि उसको, जो बालक को है, ये समझ में आ जाता है कि रूल केवल अकेले उसी के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो रूल्स हैं वो बाकी सब पर भी इक्वली फॉलो होते हैं। तो वो इसको मतलब समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाने के लिए इसको फॉलो करने लगता है। तो देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के अनुसार बालक में किस स्तर में नैतिक तर्कणा का प्रारंभ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार बालक में किस स्तर में नैतिक तर्कणा का प्रारंभ हो जाता है। तो जो नैतिक तर्कणा है वो जो प्रारंभ है वो बच्चे में जो चालू होती है वो पारंपरिक स्तर से चालू होती है। पारंपरिक स्तर से क्यों चालू होती है? क्योंकि जो बच्चा है वो एनालाइज करना शुरू करता है कि जो है सही गलत का उसको ज्ञान होने लग जाता है, और इसी को जो कहा जाता है वो नैतिक तर्कणा कहा जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पारंपरिक स्तर। इसमें जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि जो नैतिक तर्कणा है, सही गलत का जो ज्ञान है, वो बालक को जो है आपके इसी अवस्था में होना शुरू होता है। यानी कि 9 से 12 आयु वर्ग में बालक ये समझने लगता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छे और बुरे की समझ को कोहलबर्ग ने किस नाम से पुकारा है। तो देखिए अच्छे और बुरे की समझ को जो है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा नाम से पुकारा है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। तो आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा डी, नैतिक तर्कणा। देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे अभी लाइक कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्य पारंपरिक स्तर से संबंधित आयु वर्ग है। तो देखिए पश्य पारंपरिक स्तर से संबंधित जो आयु वर्ग रहेगा वो आपके रहेगा 12 से 18 वर्ष। पूर्व पारंपरिक स्तर में तो आपके आएगा 3 से 9 वर्ष, पारंपरिक स्तर में आपके आएगा 9 से 12 वर्ष, और पश्य पारंपरिक स्तर में आएगा आपके 12 से 18 वर्ष। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। अधिगमकर्ता के विकास जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट 4 में आप लोगों के लिए अभी लेकर के आई थी। प्लीज़ अगर दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए अभी आए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ